हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में डिस्कनेक्शन अप्रोच किया है। उसमें मैं कुछ वर्ड भी इंट्रोड्यूस की थी, सिंथोन, सिंथेटिक, टारगेट मॉलिक्यूल। अब मैं उस वर्ड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं फिर से थोड़ा रिवीजन करवा दे रही हूँ डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में कि मैंने क्या पढ़ाया था। वो मेरा लेक्चर 1 था, ये लेक्चर 2 है। प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए प्लीज़। मैं इस डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल साइंथेसिस करनी है तो मैं डिस्कनेक्शन अप्रोच का यूज़ करती हूँ। अगर मुझे लैब में मैंने बताया था कि अगर कोई भी मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड डाई हमें नेचर से मिल रही है, तो अगर मैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहूँ क्योंकि वो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट डाई है या बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, उसे मुझे बल्कि अमाउंट में चाहिए, तो मुझे नेचर से इतना नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे उसे बनाना है, तो मैं उसे लैब में ही बना पाऊँगी। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे यहाँ पे ये एक कंपाउंड है, ये जिसको हम कहते थे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलता है उसे हम क्या कह रहे थे, टारगेट मॉलिक्यूल। अब मुझे ये मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, तो मुझे ये नहीं पता है कि ये किस चीज़ से बना है, मेरे पास इसका रिएक्टेंट नहीं है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ये नहीं पता है किस चीज़ से बना हुआ है। तो सबसे पहले मुझे रिएक्टेंट का पता लगाना होगा, और मुझे ऐसे रिएक्टेंट का पता लगाना है जो चीप हो, जो सस्ता हो, इजी अवेलेबल हो मार्केट में, जो कम ना हो बल्कि उसका अमाउंट भी ज़्यादा हो। और कम हो तो हम ज़्यादा प्रोड्यूस तो नहीं कर पाएंगे, बल्कि अमाउंट में तो वो ज़्यादा हो। जैसे सपोज दैट हमने आपको बताया था, वो स्टेप को फॉलो किए थे। एक चाय का मैंने आपको ऐसे एग्जांपल बताया था कि मान लो मेरे पास चाय कम है और मुझे उसे ज़्यादा बनाना है और मुझे नहीं आती है बनाने को, तो मैं क्या करती हूँ, उसमें शक्कर, दूध, उसके पानी सब मैं अलग अलग कर देती थी। उस सब अलग अलग कर दी हूँ, तो जो शक्कर, पानी, दूध ये सब है वो मेरा क्या है, वो स्टार्टिंग मटेरियल है। और मुझे बनाना क्या था, टारगेट चाय बनानी थी। तो अगर ये सबको मैं मिला दूँगी तो चाय ही तो बनेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये सब क्या बनेगी, चाय ही बनेगी। तो उसी को कहते थे डिस्कनेक्शन अप्रोच के द्वारा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिक कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे मान लो ये मेरा टारगेट मॉलिक्यूल्स है और ये हमें करना है, तो इसको किससे कर सकते हैं, दो मतलब क्या, तो फिर हम डायरेक्ट इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। पर मैं यहाँ से अगर करूँगी तो ये सही नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ इसकी चीज़ हमें प्रैक्टिस से आएगी। जब आप कई एग्जांपल करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट करना चाहूँगी, तो अगर मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करना चाहूँगी तो ये अवेलेबल सही से नहीं होगा। तो इसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से डिस्कनेक्ट नहीं होगा कि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, हो नहीं पाएगा। तो मैं इसका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दूँगी। तो क्या है, मैं इसको अल्कोहल में मैं चेंज कर दी हूँ, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दी इसका। तो ये आ गया फिनॉल, ये इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये करके आ गया। तो इसको क्या की मैं, तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन क्या है, ये नेगेटिव है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्या हो गया, ये इधर वाला जाएगा तो ये अपने आप को नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, इधर वाला जो जाएगा पॉजिटिव चार्ज लेकर जाएगा। तो ये जो होगा कार्बो एनायन का, जो नेगेटिव चार्ज होगा कार्बो एनायन होगा, ये जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। तब हमें पता चल जाएगा किसके पास नेगेटिव चार्ज है, किसके पास पॉजिटिव चार्ज। वो कैसे पता लगाना होगा, वो इस तरह से पता लगाना होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये अपने आप लेगा, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के बाद फिर नेगेटिव आएगा, फिर ये, तो ये जब जिसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये अपने आप को नेगेटिव लेके जाएगा, इसे पॉजिटिव दे देगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, सिंथोन्स मिल जाएगा। सिंथोन्स क्या होता है, सिंथोन्स आर पेयर ऑफ चार्ज फ्रेगमेंट्स obtained बाय डिस्कनेक्शन रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। मतलब इस चार्ज का एक टुकड़ा है, ये देखिए यहाँ पे है क्या, ये भी चार्ज स्पेशीज, दो चार्ज स्पेशीज के पेयर को हम सिंथोन कहते हैं। ये इन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि हेल्प करता है रिएक्शन करने में। जैसे ये मतलब स्पेशीज है तो ये अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये जो पॉजिटिव है वो क्लोरीन से मिल गया, जो नेगेटिव है वो हाइड्रोजन से मिल गया। तो ये मेरा बन गया, ये सिंथोन हो गया, ये वाला जो हो गया सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया।
To balance this charge species, we need positive and negative such as H plus Cl minus. The charge symbol are usually corresponding to the partial charge on the target molecule. Charge symbol जो है ये अपने टारगेट मॉलिक्यूल पार्शियल चार्ज होता है, पार्शियल ही चार्ज होता है ये। पार्शियल चार्ज होता है। तो देखिए आपके पास मतलब मेरे पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट तो है नहीं, तो अगर मैं इसमें देखी कि जो रिएक्टेंट में स्टार्टिंग मटेरियल मेरे पास मिला है वो रियल है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए मैं दोनों रिएक्टेंट को कंबाइन की तो मुझे कोई प्रोडक्ट मिल गया, तो ये सिंथोन हो गई। ये तो मतलब कि सिंथोन मतलब रियल है। देखो जैसे हम नॉर्मल रिएक्शन करते हैं तो R1 + R2 दो रिएक्टेंट कंबाइन करके हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, लेकिन रेट्रोसिंथेसिस में क्या होता है, अपोजिट होता है। हमें टारगेट मॉलिक्यूल से ही पता लगाना होता है कि उसका रिएक्टेंट क्या है, तब उसको कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको ये जस्ट अपोजिट ऑफ सिंथेसिस हो गया। जैसे ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ, ये जस्ट अपोजिट हो गया, तो इसको रेट्रोसिंथेसिस कहते हैं और ये डिस्कनेक्शन अप्रोच के द्वारा बनता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है, ये R है, कोई अल्काइल ग्रुप है, इसमें X लगा हुआ है, ये R पॉजिटिव है, ये निगेटिव क्लोरीन है। ये क्या है, ये चार्ज फ्रेगमेंट्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंथोन कहेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर है तो ये सिंथोन है। तो ये क्या हुआ, जो पॉजिटिव है वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसको कार्बोकैटायन कहेंगे, और जो निगेटिव है वो देगा, इसलिए कार्बो एनायन कहेंगे। अब सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है, देखिए आपको एग्ज़ाम में ये आएगा सिंथोन, या तो शॉर्ट नोट्स में आएंगे तो सिंथोन का आप डेफिनेशन लिख देंगे, और अगर आपको लॉन्ग में आते हैं तो सिंथोन सिंथेटिक का लिखना होगा इक्विवेलेंट का, और उसकी फिर जो आप एग्जांपल दे रहे हैं उसके मैकेनिज्म लिखनी होगी। ये क्वेश्चन या तो शॉर्ट या तो लॉन्ग में ज़रूर ही आते हैं। सिंथेटिक इक्विवेलेंट आर द रियल कंपाउंड करस्पॉन्डिंग टू सिंथेसिस। इट इज़ द reagent derived from inverting the polarity of synthon. Synthetic equivalent corresponding out the function of synthon which can't itself be used often because it is too unstable. सिंथोन अनस्टेबल होता है इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये कंबाइन करके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाता है। मैं बता चुकी हूँ सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है, किसी में कंबाइन करे तो वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाता है, इसी के बारे में दिया हुआ। ये एक रियल कंपाउंड है, ये इमेजिनरी नहीं है, और जो हम ब्रेक डाउन करते हैं वो इमेजिनरी होता है। सिंथोन मेरा रियल नहीं है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो है रियल कंपाउंड है। एक एग्जांपल आपके पास और है, एग्जांपल और है, ये देखिए, ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये पूरा टारगेट मॉलिक्यूल है। अब देखिए इस दोनों के बीच में जब हम तोड़ेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन है, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने पास ले लिए, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव। ये क्यों होगा, क्योंकि आपको हम पहले भी एग्जांपल में समझा चुके हैं, क्लोरीन निगेटिव चार्ज है, ये अपने आप को निगेटिव लेना चाहेगा, तो ये पॉजिटिव होगा। फिर इसके बगल में निगेटिव होगा तो ये फिर पॉजिटिव होगा, तो ये निगेटिव ही होगा ना, इस तरह से होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ये देखिए, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये अपने आप को जो तोड़ेगा यहाँ से, तो क्या ऑक्सीजन पास निगेटिव हो गया और इसके पास पॉजिटिव हो गया, तो ये सिंथोन। ये दो फ्रेगमेंट है, ये सिंथोन है। तो ये क्या है, जब ये हाइड्रोजन से कंबाइन कर गया, ये क्लोरीन से कंबाइन हो गया, तो ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। या आप इस तरह से बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप एक ही एग्जांपल को लेकर के, या तो जो फर्स्ट एग्जांपल हमने दिया था, या सेकंड एग्जांपल दिया था, या थर्ड, जो भी ये दिए हैं, तीनों में से जो आपको एक एग्जांपल सही लग रहा है, आप एक ही एग्जांपल एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, और उसी को आप उसकी मैकेनिज्म दिखा दें तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सिंथोन का डेफिनेशन लिख लें, सिंथेटिक इक्विवेलेंट का डेफिनेशन लिख लें, टारगेट मॉलिक्यूल के बारे में एक्सप्लेन कर लें, तो आपको, और उसके मैकेनिज्म लिखते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टर सिंथोन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंथोन अगर अल्काइल R+ है तो इसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने के लिए RCl या RH डाइड लगा देते हैं, जिसे हमने पहले लगाया, क्लोरीन लगा दिया, X कोई भी लगा सकते हैं, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन भी लगा सकते हैं, कुछ भी। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड Ar+ है तो Ar के प्लस के बाद ये N2X लगाएंगे,
डायरेक्ट इसमें x नहीं लगा देंगे, बल्कि AR के बाद N2X लगाएंगे, जिसको डायज़ोनियम साल्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डायज़ोनियम साल्ट, बेंजीन है डायज़ोनियम साल्ट कहते हैं। डायरेक्ट इसमें तुम लोग डायरेक्ट इसमें X नहीं लगाओगे, बल्कि N2X लगाओगे। अब देखिए ये CH2CH2OH है। ये जो CH2CH2OH है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये क्या होगा, ये इस तरह से बन जाएगा, ये ईथर बन जाएगा। ये देखो, ये इसके पास प्लस चार्ज है, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन निकालेगा तो ये इससे कंबाइन हो जाएगा, ये इससे कंबाइन हो गया तो ये ईथर का एग्जाम्पल ले लेगा। ओके, ये RCR है, तो इसमें भी यही होगा, ये अपना निकला, OH निकला, तो ये इससे कंबाइन कर जाएगा, तो ये कीटोन बन जाएगा अल्कोहल से। ये एग्जाम्पल है। अब आपको एग्जाम्पल ऑफ डोनर सिंथोन का दिखाते हैं। ये R नेगेटिव है, ये R नेगेटिव किससे कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन से, तो RH हो जाएगा। साइनाइड है तो हाइड्रोजन CN से होगा। ये कुछ आपको याद रखना होगा। ये है तो ये OET से कंबाइन कर जाएगा। तो आपको ये सब सारे याद रखने होंगे। ये और ये स्पेशली एक्सेप्टर वाला है और ये वाला डोनर सिंथोन, ये दोनों आपको याद रखना होगा। एक बार आप नोट्स देख लें फिर से। ये देखिए, ये पूरा नोट्स है, यहाँ से ये। कोई भी प्रॉब्लम अगर स्टूडेंट्स है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये नोट्स है, आपको मैं साथ साथ नोट्स भी बताते चलूँगी कि आपको कहीं और ढूंढने ना पड़े। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब करें। ये थैंक यू।